हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने किया था ऑक्सो एसिड्स। आज हम जिन तत्वों के अपने को ऑक्सो एसिड्स प्राप्त करने हैं उनमें से जो सबसे पहला है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, इस फॉस्फोरस के अपने को क्या बनाने हैं? ऑक्सो एसिड्स बनाने हैं। ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो एसिड्स प्राप्त करने हैं। तो ऑक्सो एसिड्स है तो इसके लिए मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सो एसिड्स के लिए अपने को क्या सफिक्स क्या प्रीफिक्स अपने को याद रखने, जिसकी सहायता से हम क्या बना पाएंगे? ऑक्सो एसिड्स बना पाएंगे। तो उसके लिए मैं इधर इस साइड में एक बार लिख देता हूं जो हमने प्रीफिक्स यूज में लेने हैं अपने को। तो फर्स्ट प्रीफिक्स अपने को लेना है, एक लेना है हाइपो। हाइपो में मैंने बोला था मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन। सेकंड मैंने बोला पर प्रोक्सी या प्रोक्सो, इसमें मैंने कहा था मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। थर्ड मैंने बोला था, क्या बोला थर्ड? मेटा। मेटा इसमें क्या करना है? मॉलिक्यूल और S2। फोर्थ मैंने बोला था पायरो, इसमें 2M_S2। इन चार जो प्रीफिक्स है, इन प्रीफिक्स की सहायता से हम फास्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड्स प्राप्त कर सकते हैं उन सारों ऑक्सो एसिड्स को हम बनाएंगे कि किस प्रकार से ऑक्सो एसिड बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था जो ऑक्सो एसिड्स है उसमें सफिक्स के लिए दो सफिक्स लगाते हैं हम, एक तो इक एसिड और एक क्या लगाते हैं? अस एसिड लगाते हैं। इनकी सहायता से मैंने कहा था ये दो याद होंगे तो उनकी सहायता से हम सारे ऑक्सो एसिड्स को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यदि वो दो इक और अस वाले अपने को ऑक्सो एसिड याद है तो उनकी सहायता से हम सारे जितने भी इसके पी फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड्स प्राप्त करते हैं वो सारे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपने को याद रखना था, मतलब वो जो दो भाई की कह सकते हैं, जैसे एक तो कौन सा है? H3 H3PO4, 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 इसका क्या नाम है? फॉस्फोरिक अम्ल। इसका क्या नाम है? फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक अम्ल। एक तो ये था इक वाला। अब इसका भाई भाई से अभिप्राय ये है कि इसमें से अपने को एक ऑक्सीजन कम करके दूसरा हमने क्या बनाया था? फॉस्फोरस अम्ल बनाया था। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? एक ऑक्सीजन कम करके पहला इसका क्या है, यानी सीधा याद रखना है जो एक तो अपने को फॉस्फोरिक और दूसरा कौन सा है? इससे एक ऑक्सीजन कम कर दें तो H3PO3, H3PO3, इसका क्या नाम था? फॉस्फोरस। क्या नाम कह सकते हैं? फॉस्फोरस अम्ल। फॉस्फोरस अम्ल। अब ये दो अपने को याद है तो इन दो की सहायता से हम क्या बनाएंगे? इन प्रीफिक्स को यूज में लेते हुए इसके अन्य जो ऑक्सो एसिड्स बन सकते हैं उन सारों को बनाते हैं। तो सबसे पहले जो फॉस्फोरिक अम्ल है इसका क्या बनाया जा सकता है? अपने यानी पर एसिड बनाया जा सकता है, पर प्रोक्सी या प्रोक्सो जो बोलते हैं। यानी इसमें हम क्या कर दें? इसमें हम क्या कर दें? एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए। फॉस्फोरिक अम्ल है तो इसमें हम क्या कर दें? एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए। तो इसका एक ऑक्सीजन जोड़ते ही क्या बन जाएगा? H3PO5, H3PO5, H3PO5 यानी प्लस जोड़ा यानी क्या हो जाएगा? पर फॉस्फोरिक अम्ल या प्रोक्सी या प्रोक्सो फॉस्फोरिक अम्ल बोल सकते हैं। प्रोक्सो प्रोक्सो फॉस्फोरिक प्रोक्सो फॉस्फोरिक अम्ल, ये बना दिया। अब जो फॉस्फोरिक अम्ल है इसका क्या बनाया जा सकता है? मेटा भी बनाया जा सकता है।
मेटा बनाने के लिए अपने को क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें से अपने को क्या करना है, एक जल का अणु कम करना है। एक जल का अणु कम करना है यानी कह सकते हैं -H2O करना है। -H2O का मतलब दो तो H चले जाएंगे और एक O चला जाएगा, अपने पास रह जाएगा HPO3। HPO3 यानी इसमें से इस मॉलिक्यूल में से हमने जब एक जल के मॉलिक्यूल को कम किया तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, HPO3। HPO3 क्या कहलाता है, मेटा लगेगा इसका प्रीफिक्स और आगे क्या जुड़ेगा, फॉस्फोरिक अम्ल। मेटा फॉस्फोरिक अम्ल, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल बन जाएगा। और आगे बनाते हैं अब ये है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अम्ल है, इसका भी क्या बन सकता है, फॉस्फोरस का अम्ल का क्या बन सकता है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब हाइपोफॉस्फोरस प्राप्त करने के लिए अपने को इसमें क्या करना है, इस मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन को कम करना है यानी -O लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, H3PO2 यानी एक ऑक्सीजन जैसे हम कम करेंगे तो H3PO2 प्राप्त हो जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, एक ऑक्सीजन कम करता है यानी हाइपो और किसका है, फॉस्फोरस अम्ल का है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल प्राप्त हो गया। और अब आगे ये फॉस्फोरिक अम्ल है, इस फॉस्फोरिक अम्ल से हम क्या बना सकते हैं, पायरो भी बनाया जा सकता है यानी पायरोफॉस्फोरिक अम्ल को भी बनाया जा सकता है। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, 2m यानी मॉलिक्यूल को डबल करना पड़ेगा, फिर जल के अणु को क्या करना पड़ेगा, उसमें से घटाना पड़ेगा। तो इस मॉलिक्यूल को डबल किया तो अपने पास यहाँ पे लिख सकते हैं क्या प्राप्त हो गया, H6P2 और क्या प्राप्त होगा, O8। पहले यहाँ पे इतना लिख लेते हैं, 2m किया, 2m का मतलब ये हो गया अपने पास H6P2O8। अब इसमें से हम क्या कर देते हैं, जल के अणु को घटा देते हैं यानी जल के अणु को कम कर देते हैं तो H2 निकलना है, मतलब H4P2O7, H4P2O7 इसको हम क्या बोल देते हैं, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल क्या प्राप्त हो गया, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। अब ये पायरोफॉस्फोरिक अम्ल है, इससे हम और क्या बनाए जा सकते हैं, हाइपो और क्या लगाया जा सकता है, पर वाला और बनाया जा सकता है। तो इससे और क्या बना सकते हैं, दो और बना सकते हैं। एक तो क्या बना दे, प्लस ऑक्सीजन कर दिया जाए, तो प्लस ऑक्सीजन करते क्या बन जाएगा अपने पास, H4P2O8, H4P2O8 प्लस ऑक्सीजन किया, प्लस का मतलब ये वाला यानी पर लगना है, तो पर लगना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर डाइफॉस्फोरिक अम्ल नाम हो जाएगा, पर डाई मतलब दो हो गए, डाइफॉस्फोरिक, पर डाइफॉस्फोरिक अम्ल। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाए तो H4P2O6 इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल ये बना दिए। अब जो फॉस्फोरस अम्ल है इसके भी बनाए जा सकते हैं, क्या बनाया जा सकता है, पायरो बनाया जा सकता है। तो पायरो बनाएंगे तो ये अपने पास इधर फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स
पी दिख गया। अब इससे हम क्या बनाएंगे, पायरो बनाते हैं। पायरो मतलब पहले इसको क्या करना है, 2m करना है। 2m का मतलब H6P2O6 ये है। इससे अपने को क्या करना है, जल के अणु को कम करना है, H2O। H2O के कम करते ही क्या हो जाएगा, H4P2O5, H4P2O5। तो ये अपना क्या हो गया, पायरोफॉस्फरस अम्ल, पायरोफॉस्फोरस अम्ल, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। जो फॉस्फोरस है उसके मुख्यतः जो ऑक्सो एसिड्स प्राप्त होते हैं वो अपने को इतने ऑक्सो एसिड्स क्या होंगे, प्राप्त होते हैं। तो कितने हो गए, काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ऑक्सो एसिड्स है जो मुख्यतः फॉस्फोरस के अपने को प्राप्त होते हैं। तो ये हमने इस ट्रिक के माध्यम से फॉस्फोरस है उसके कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स है, उनके नाम क्या होंगे, उन चीजों को याद कर सकते हैं इसके माध्यम से कि इसमें कौन सा ऑक्सो एसिड किस प्रकार बनता है, प्लस इसका नाम क्या होगा। इंपॉर्टेंट है नाम इसका, क्यों है, क्योंकि आगे जो अपने एग्जाम आते हैं या एग्जाम होंगे उनके अंदर भी क्या होगा, कोई नाम देगा और कहेगा इसका सूत्र क्या है या इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी। जब अपने को नाम याद होगा तब उसका सूत्र लिख सकते हैं और उसकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आज के जो वीडियो है इसके अंदर हमने फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स देखे कि किस प्रकार से फॉस्फोरस के ये जो 9 ऑक्सो एसिड्स है वो किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स, हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स और नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स, इन तीनों के ऑक्सो एसिड्स करेंगे और फिर हम इनके करेंगे इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती है, यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकी स्ट्रक्चर वो किस प्रकार से बनती है ऑक्सो एसिड्स की। तो इन सारे जितने ऑक्सो एसिड्स अपने हैं सिलेबस में उन सारों के ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर आसानी से बनाना सीखेंगे, यानी ट्रिक के माध्यम से हम क्या सीखेंगे, ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो आशा है कि आज के वीडियो में जो मैंने ऑक्सो एसिड्स बताए वो आपको ट्रिक समझ में आई होगी, और यदि कोई चीज समझ में आए तो कमेंट करें और मेरे वीडियो उसको लाइक शेयर करें और मेरा जो YouTube चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और नई कोई ट्रिक लाके आपको हर टॉपिक को आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।